हेलो स्टूडेंट, तो हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। बिना टाइम वेस्ट किए हम जो है ट्रायंगल के 3 क्वेश्चन जो है बच गए थे हमारे एक्सरसाइज 6.3 में। ट्रायंगल का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरे न्यूमेरिकल हमने एनसीईआरटी के समझा दिए हुए हैं और मैं उसके जो 3 बचे हुए क्वेश्चन है वो भी आपको मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। फोकस होकर करिए। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था इसलिए हमने पहले से इसको लिख लिया तो कि आपको जल्दी से समझा पाऊँ, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग लंबी वीडियो के कारण पूरी वीडियो देख ही नहीं रहे हैं और मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो मैंने जो है आपको जल्दी से समझाने के लिए बनाया हुआ। देखिए ध्यान से, पर फील मैं पक्का कराऊंगा, इसकी मैं गारंटी है, क्योंकि आपको पता है कि मैं समझाने में ही तो एक्सपर्ट हूँ। आइए इधर देखते हैं। लिखा है साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी, यानी ए बी ए सी और एक मीडियन ए डी किसी ट्रायंगल ए बी सी का आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम। यानी आपका 2 ट्रायंगल है, एक ए बी सी है और एक पी क्यू आर है, और उन दोनों ट्रायंगल में जो साइड ए बी है, बी सी है, और सॉरी ए बी है, ए सी है, और एक साइड ए डी, वो आपका पी क्यू दूसरे साइड पी क्यू आर ट्रायंगल के पी क्यू पी आर और पी एम के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा सर, प्रोपोर्शनल क्या होता है। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जब 2 रेशियो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? जब 2 रेशियो इक्वल होते हैं, यानी जब 2 फ्रैक्शन टाइप होता है ना रेशियो, ए बाई ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी, तो वो आपका प्रोपोर्शनल बोला जाता है। तो वैसे समझिए कि यहाँ पे जो है 2 साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा तो प्रोपोर्शनल बोला जाएगा। तो ये जो ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर के जो रेशियो है वो कौन कौन से, ए बी बी पी क्यू के, ए सी पी आर के, और ए डी जो है पी एम के। और ए डी जो है उस ट्रायंगल का क्या है, मीडियन बोला है। मीडियन का मतलब क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के जस्ट मिड में। मिड का मतलब क्या हुआ कि आपका देखिए एबीसी ट्रायंगल है, अगर इसके मिड में एडी है तो ये आपका बराबर है आपका ए बी डी। अगर मैं इसको नाम दे दूं ओ, बी ओ बराबर डी सी होगा, सॉरी डी नाम दिया हुआ है, बी डी बराबर डी सी होगा, है ना, बी डी बराबर डी सी होगा, ये बी डी है, ठीक है। और यहाँ पे क्यू एम बराबर क्यू आर होगा, क्योंकि आपका पी एम जो है मीडियन है। तो उम्मीद है आपको पहले ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप समझ लेंगे कि आप एक ए बी सी ट्रायंगल बनाएंगे, एक पी क्यू आर ट्रायंगल बनाएंगे, उसमें जो है आप ए डी और पी एम जो है मीडियन बनाएंगे। उसके बाद वाली चीज़ें जो आप अभी नहीं बनाएंगे वो मैं समझाऊंगा तब बनाएंगे। आपको प्रूफ क्या करना है कि इस ए बी सी को आपका पी क्यू आर के सिमिलर प्रूफ करना है। गिवन क्या है, जो गिवन है वो सबसे पहले लिखते हैं। तो गिवन में अभी इसने कहा कि ए बी ए सी और ए डी आपका पी क्यू पी आर और पी एम के क्या है, प्रोपोर्शनल है, यानी उनका रेशियो इक्वल है। तो ए बी बाई ए पी क्यू आपका ए डी बाई पी एम और आपका ए सी बाई पी आर आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है तीनों। तो प्रोपोर्शनल का मतलब इनके रेशियो इक्वल होंगे। हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो पूरा ट्रायंगल एबीसी है और पूरा ट्रायंगल पी क्यू आर है वो आपका सिमिलर प्रूफ करना है। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि अरे 3 चीज तो दे दिया। मैंने कहा ओ भाई ओ फोकस करो, इसकी 3 चीजें आपका ए बी और पी क्यू और ए सी और पी आर दिया हुआ है, बीसी और क्यूआर नहीं दिया है, उसके जगह एडी और पीएम दिया हुआ है, इसलिए ये आपका अभी प्रोपोर्शनल, अरे ये सिमिलर नहीं होगा। अभी ये बीच वाला दिया ना आपको, बीसी इज इक्वल टू क्यूआर दिखाते तो साइड साइड से हो जाता, या फिर आप इसका एक एंगल ये वाला दिखा दो तो आपका एंगल से हो जाएगा। हम लोग दिखाएंगे क्या, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दिखा देंगे। ये दोनों साइड का रेशियो इक्वल दिया है, ये एंगल दिखा देंगे तो साइड एंगल साइड से ये आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। गोल हमारा क्या है, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना। सिमिलर प्रूफ करने के लिए मैंने कहा ना आपका ये एंगल इक्वल दिखाएंगे, उसी के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। और ये लिखा मैं इसलिए हूं क्योंकि इसमें कुछ क्लास 9th की थ्योरम का थोड़ा सा यूज हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता दूंगा। आप चाहे तो बुक खोल करके क्लास 9 की देख लीजिएगा, अदरवाइज यहां पे समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये जो ट्रायंगल है इसमें आपका देखिए एबीसी तो दिया गया है, एडी और पीएम तो मीडियन है, लेकिन इसमें एक कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा करेंगे। वो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, आपका एसी के पैरेलल डीई, देखिए एसी के पैरेलल डीई जो डॉट डॉट से बना हुआ है, वो एक चीज हम लोग यहां पे एक साइड बनाएंगे एसी के पैरेलल डी, और यहां पे पीआर के पैरेलल जो है एनएम बनाएंगे, ठीक है। और जैसे ही वो कंस्ट्रक्शन करेंगे हमें वो तो लिखना भी होगा। तो आपका ईडी जो है पैरेलल है एसी के, यहां लिखा हुआ है, और एनएम जो है पीआर के पैरेलल है, ये भी यहां पे लिखा हुआ है। समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आपको देखिए ध्यान से, ई जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी होगा, ई जो है मिड पॉइंट ऑफ ए बी होगा। एन इज जो ये भी है आपका जो पैरेलल हमने किया है वो एन पी क्यू के मिड पॉइंट होगा। अब आप कहेंगे ये कैसे होगा, ये तो बताओ। तो देखिए यहाँ पे हमने जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, मैंने कहा ना क्लास 9th में हमने पढ़ा हुआ है कि ई जो है आपका अगर मिड पॉइंट है, ई जो है मिड पॉइंट है ए बी के, ई जो है मिड पॉइंट है ए बी के, और एन जो है पी क्यू का मिड पॉइंट है। ये आपका एक जो है ना वो थियरम है, मिड पॉइंट थियरम आपका
वो क्या कहते हैं क्लास 9th में, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम है आपका, ध्यान से सुनिएगा। कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम में ये कन्वर्स एमपीटी वही लिखा हुआ है, और उसमें होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो ईडी होगा, ये जो ईडी होगा, ईडी अगर आपका ईडी जो है वो ई अगर मिड पॉइंट में है तो एसी के आधा होगा। समझ पा रहे हैं, एसी के ये आधा होगा ईडी अगर इसके पैरेलल है और मिड में है तो, और पीआर के आधा यानी हाफ होगा आपका एनएम जो है इसके अगर पैरेलल होगा तो। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, और ये देखिए वही लिखा हुआ है कि ईडी इज इक्वल टू हाफ एसी। ईडी जो है हाफ एसी के इक्वल है, एंड एनएम जो है आपका हाफ पीआर के इक्वल है। ये आपका एमपीटी है, मिड पॉइंट थ्योरम, क्लास 9th में। मैंने कहा ये क्लास 9th में आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें आपको ये क्लास 9th में थोड़ा सा मिल जाएगा, और उसी का यहाँ पे यूज़ हुआ है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमें जो है इसको सिमिलर प्रूफ करना है ना, तो आपका ये जो दिया गया है रेशियो, आप चाहे तो इसमें 1/2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 1/2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप ऐसा क्यों करेंगे, आपके दिमाग में आएगा, इसलिए करेंगे क्योंकि आपका जो एसी है उसका आधा देखिए, जैसे ही करेंगे हाफ एसी और हाफ पीआर, तो आपका ये मिल जाएगा ईडी और एनएम। ईडी जो है ईडी का है ईडी, और आपका एनएम जो है मिल जाएगा। हाफ एसी हाफ पीआर करेंगे। दरअसल हम लोग करने क्या वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। हम लोग जो है ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये जो ट्रायंगल बना है आपका ए ई डी, इसको जो है पी एन एम की क्या दिखा देंगे, सिमिलर दिखा देंगे। और जैसे ही सिमिलर दिखाएंगे आपका यहाँ पर ये एंगल इक्वल होने लगेगा। उसी तरीके से यहाँ के भी एंगल दिखा करके हम लोग जो है इस वाले साइड के भी, और ये दोनों एंगल को हम जो है जोड़ करके ये एंगल पूरा इसके इक्वल दिखा देंगे। और जैसे ही ये एंगल इक्वल दिख जाएगा हमारा जो है ये सिमिलर हो जाएगा साइड एंगल साइड से। तो वही काम करने के लिए देखिए जो गोल होता है उसके हिसाब से थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा तो सोचना ही पड़ेगा, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपका जो ए बी का आधा है और ये ए सी का है, मतलब ये 1/2 किसी भी नंबर का आप मैथमेटिकल रूल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1/2 का मैंने ऊपर नीचे इनमें मल्टीप्लाई कर लिया हुआ है। और उसके बाद करने के बाद देखिए ए सी का जो आधा है हाफ ए सी वो ई डी हो जाएगा, वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और आपका पी आर का जो आधा है वो एन एम हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से आपका ए बी का जो आधा है और पी क्यू, ये देखिए ध्यान से, ए बी का जो आधा है इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको ए ई बोल सकते हैं, ए ई। और आपका जो ये आपका पी क्यू का आधा है इसे हम लोग एन पी बोल सकते हैं, क्योंकि वो मिड में है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए ध्यान से, ये ए ई अपान पी एन, ए डी अपान एन एम और ए डी अपान पी एम। अब ध्यान से आप देखिएगा तो ए डी अपान ये जो है ना, ये जो ट्रायंगल है आपका, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये ट्रायंगल है ये, और ये ट्रायंगल है, इनका तीनों ही साइड आपको दिख रहा होगा। देखिए ध्यान से, ए ई अपान पी एन, ए डी अपान एन एम, ए डी अपान पी एम, ये इन्हीं तीनों का होगा, ठीक है। तो ये जो तीनों का साइड दिख रहा है, इन तीनों साइड से ये क्या हो जाएंगे, ये जो आपका ट्रायंगल है ये वाला, ये आपका साइड से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और जैसे ही सिमिलर होगा इसका एंगल 1 बराबर सी पी एस टी, यानी आपका जो है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा, और एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। सिमिलरली मतलब इसी तरीके से अगर इधर भी होता तो यहाँ लिखना चाहिए था सिमिलरली, भूल गया हूँ मैं, लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये साइड से जैसे ही ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल 1 बराबर आपका एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 3 बराबर आपका एंगल 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। देखिए ध्यान से, इन दोनों को, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, एंगल 1 बराबर एंगल 2 को, एंगल 3 बराबर एंगल 4 को इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। फिर इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 1 और 3 दोनों मिला करके आपका एंगल ए बन जाएगा। 1 और 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3, देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 दोनों मिला करके आपका एंगल ए बन जाएगा, और एंगल 2 और एंगल 4 दोनों मिला के आपका पी बन जाएगा। उसके बाद आपका एंगल ए बराबर एंगल पी हो गया यहाँ से, और जैसे ही ये एंगल ए बराबर एंगल पी होगा, आपका ये पूरा एंगल इसके बराबर हो गया। उसके बाद ये वाली साइड का रेशियो ये वाले साइड के, ये वाली साइड का रेशियो ये वाली साइड की, अगर तो आपका इक्वल है, ठीक है। तो आपका एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाएगा। उसके बाद आपका ये जो है दो साइड के रेशियो भी दिए हुए हैं, तो आपका यहाँ से जो है ये जो पूरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, रीजन लिखेंगे साइड एंगल साइड, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है आपका पूरा सिमिलर हो जाएगा जो हमें प्रूफ करना था, और आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए ये भी किया हुआ है सॉल्व, मैं दिखा देता हूँ। अब मैं लिखना ही रहा हूँ तो कि आपको एक वीडियो इसी पे देखिए इस तरह से प्रोवाइड करता हूँ, सॉल्व किया हुआ, देखिए समझ पा रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 में कर रहा है, अ वर्टिकल पोल ऑफ अ लेंथ 6 मीटर कास्ट a shadow 4 meter long on the ground and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long, find the height of the tower। ध्यान से सुनिएगा, इसमें कह रहा है कि एक वर्टिकल पोल है, जिसकी लेंथ जो है 6 मीटर है,
और उसका शैडो जो है 4 मीटर लॉन्ग का है। तो ये आपका कोई पोल है, देखिए ये ध्यान से आपको जो दिख रहा है ये कोई क्या है, पोल है। और इस पोल का जो है वो 6 मीटर लॉन्ग आपका वो पोल है, और उसका जो शैडो बन रहा है, आपको पता है अगर ऐसे पोल हो तो उसका शैडो जो है ऐसे नीचे ही बनेगा, तो शैडो जो बन रहा है आपका 4 मीटर का बन रहा है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 6 मीटर पोल है और 4 मीटर उसका क्या है, शैडो है। उसके बाद अगर इसे मिला दिया जाए ऐसे, तो आपका ये हाइपोटेनस टाइप एक ट्रेंगल बन जाएगा। पोल जहाँ भी खड़ा होगा आपको पता है वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, क्योंकि वो सीधा खड़ा होगा। उसके बाद उसी तरीके से एक टावर है जिसकी ऊंचाई जो है h दिया हुआ है, और वो जो टावर है आपका उसका जो शैडो बन रहा है वो 28 है, उसकी ऊंचाई उसने दिया नहीं है, इसलिए हमने h मान लिया है। तो ये दो चीज़ें आपको फिगर में इतना बस समझ में आ रहा होगा। आपसे पूछा क्या है, ये टावर की ऊंचाई उसने पूछा हुआ है। अब ये दोनों ट्रायंगल जो है अगर सिमिलर में दिखा दूं तो आपका जो है ये टावर की ऊंचाई रेशियो निकाल करके कर लूंगा। बस इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए आप ध्यान से देखिए, इसका ये वाला एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों 90 होंगे, ये वही बात लिखी हुई है। अब ये दोनों, अरे सीधा पोल कोई खड़ा है, सीधा जो ये आपका कोई टावर खड़ा है, तो उसका एंगल तो इक्वल होगा ना, क्योंकि वो दोनों 90 होंगे। तो यहाँ पे जो है ये दोनों इक्वल दिखा देंगे, समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद बात करें आपका एंगल B बराबर E, ये भी होगा कैसे, क्योंकि आपको देखिए ध्यान से एक बात पता होना चाहिए कि जो है किसी भी चीज़ का शैडो जो है ना, जब यहाँ सनलाइट होगा, सनलाइट सूर्यदेव होंगे तो सब चीज़ों पे बराबर पड़ते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पोल पे अलग से पड़ेंगे, उस पर अलग से पड़ेंगे। तो अगर ऐसे डायरेक्शन में कुछ होगा तो वहाँ पे जो भी एंगल आपका वो शैडो बना रहा होगा वही एंगल दोनों बनाएंगे, तो आपका शैडो एंगल दोनों का इक्वल होगा। ये बात वो लिखी हुई है, क्यों, क्योंकि आपका सूर्यदेव जो है किसी एक पर अलग अलग रेशो नहीं डाल सकते, ठीक है। तो एंगल B बराबर एंगल ही हो जाएगा शैडो से। अब जैसे ही दो एंगल इक्वल हुए तो आपका ये दोनों क्या हो जाएगा, एंगल सिमिलरिटी से ACB जो है आपका DFE के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही सिमिलर होगा हमारा ये होगा AC/DF और आपका BC/FE का रेशियो इक्वल हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा और यही वाला इसलिए लेंगे क्योंकि वैसे तो इसके तीनों साइड का रेशियो इक्वल होने लगेगा, सिमिलर होने का मतलब है। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या समझते हैं, उसके तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, ठीक है। तो इसके दो करस्पॉन्डिंग साइड ये इसलिए लेंगे क्योंकि हमें यही पता करना है, जो पता करना है उसी को तो लेंगे। तो आपका AC/DF हो जाएगा और आपका CB/ जो है FE हो जाएगा। और CB/FE सारा यहाँ रखेंगे, देखिए ध्यान से। AC हमें पता है, AC आपका कितना है 6, और DF हमें पता है, नहीं पता है, DF हमें नहीं पता है। BC हमें पता है, BC कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, और आपका जो है FE दिया हुआ है 28। उसके बाद यहाँ से H का वैल्यू पता करने के लिए H को इधर भेज देंगे और 28 इधर कर देंगे, 4 डिवाइड कर देंगे, कुल मिला के इसको अरेंज कर देंगे मैथमेटिकल से। तो आपका ये 4 7 या 28 और 7 और 6 का मल्टीप्लाई होकर H = 42 आ जाएगा। फाइनली ये सॉल्व हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ से हो जाएगा कंप्लीट। इसे भी चाहे तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, डाउट फीडबैक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अरे ये भी सॉल्व है, अरे तब तो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि AD एंड PM आर अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। यानी आपका कोई ट्रायंगल ABC है जिसका AD जो है ये AD ये और PM जो है मीडियन है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस बराबर है, और एक PQR जो है आपका ट्रायंगल है जिसमें PM भी आपका एक मीडियन है। तो जहाँ ABC होगा, ABC और आपका PQR, ABC और PQR जो है आपके, ध्यान से देखिएगा, एक ट्रायंगल है ABC और PQR जिसमें AD और PM आपका मीडियन है। तो आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ध्यान से देखिएगा कि ये जो ट्रायंगल ABC और PQR है, ये जो ट्रायंगल ABC और PQR है, ये आपका सिमिलर दे दिया है। उसने प्रूफ करने के लिए क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा, AB/PQ, AB/PQ और AD/PM। AD क्या है, AD/PM, ठीक है। ये प्रूफ करके आपको दिखाना है, ठीक है। और ये सिमिलर पहले ही दे दिया है, तो सिमिलर दे दिया तो अब देखिए थोड़ा आसानी हो जाएगा क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड वगैरह के रेशियो इक्वल होने लगेंगे। तो अब एक बात बताइए, ये दोनों जब सिमिलर दिए हुए हैं तो आप जो है क्या, देखिए ध्यान से, ये दोनों जब सिमिलर दिए हुए हैं, दोनों सिमिलर दिए हुए हैं, तो AB/PQ = AD/PM, ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो AB/PQ और आपका ध्यान से देखिए BC/QR और AC/PR, ये तीन चीज़ें सिमिलर होने के नाते तो निकल के आएंगी,
हैं, और सिमिलर होने से ये तीन चीज़ें निकल के आएंगी, क्योंकि CPST यानी करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है, ये मैं बनाया हूँ, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल CPST। अब ये दोनों हो गए, तो हमें जो प्रूफ करना है वो हम थोड़ा देखें ध्यान से। AB/PQ इतना तो मैच कर रहा है। AD चाहिए, AD चाहिए, AD। तो अब AD के लिए ध्यान से देखिएगा, ये मैं अगर BC का आधा कर दूं, BC का आधा करूं तो आपको क्या मिलेगा, देखिए हाफ BC और हाफ QR, यानी 1/2 का मैं चाहूँ तो इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैथमेटिकल रूल से किसी भी रेशियो या किसी भी चीज़ में आप किसी सेम नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/2 का हमने कर लिया, तो जैसे ही करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, CD/RM मिल जाएगा, CD/RM, और ये AC/PR तो पहले से इक्वल है ही। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये जो AB/PQ है और CD/RM है, AB/PQ और CD/RM, और आपका जो है ये एंगल C इज इक्वल टू एंगल R है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R है, क्योंकि वो पहले ही वो सिमिलर बोला है ना, तो आपका एंगल C इज इक्वल टू एंगल R होगा ही होगा। देखिए ध्यान से फोकस करिए, जो आपका AB/PQ दिया हुआ है, AB/PQ, आप इसमें चाहें तो 1/2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो इसलिए करेंगे क्योंकि आपको ये ट्रायंगल जो है इसके सिमिलर दिखाना है, और जैसे ही सिमिलर दिखाएंगे आपका जो है ये प्रूफ करना है तो वो हो जाएगा, क्योंकि AB/PQ और आपका AD/PM ये सिमिलर दिखने से हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को सिमिलर दिखाने के लिए देखिए इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 BC/QR है ना, और जैसे ही 1/2 का करेंगे आपका ये AC/PR ये चीज़ें होंगी, और आपका BC का आधा देखिए, BC का आधा आप चाहें तो DB लिख सकते हैं, यानी AB/PQ इज इक्वल टू BD/MQ हो जाएगा, है ना, और BD/MQ, और ध्यान से देखिएगा AB/PQ और BD/MQ, और इसमें देखिए ध्यान से, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है CPST से, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर यहाँ दिया है ना, पहले ही हमको ये पूरा ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर दिया हुआ है, तो एंगल B बराबर एंगल Q है, तो अब ध्यान से देखिए, साइड एंगल साइड से आपका क्या होगा, ट्रायंगल ADB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQM के, ठीक है, साइड एंगल साइड से सिमिलर हो जाएगा, और जैसे ही साइड एंगल साइड से सिमिलर होगा तो उसके सारे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना शुरू हो जाएगा, और हमें दिखाना किसको है, AD/PM इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, क्या दिखाना था, देखिए AD/PM इज इक्वल टू AB/PQ, बहुत आसानी से ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे CPST से, ठीक है, और यही प्रूफ करके हमको क्या करना था, दिखाना था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आप चाहें तो इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू, बाय बाय। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और डाउट फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू, बाय बाय।